2022 में भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला था। आवक अच्छी खासी देखने को मिल रही थी मंडियों में, लेकिन भाव तेजी से बढ़ रहे थे। ईगल क्वालिटी का धनिया उस समय 115 से 120 रुपए तक पहुंच गया था और उस समय बाजारों में ये चर्चाएं थी कि भाव 150 रुपए तक हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ऊंचे भाव पर स्टॉक करने वाले व्यापारियों को उस समय भारी घाटा उठाना पड़ा था। अब बात करते हैं चालू सीजन की। ये सच है कि इस साल उत्पादन धनिये का घट सकता है। आंकड़े बताते हैं 2023 में 1 करोड़ 60 लाख बोरी और 2024 में 1 करोड़ 20 लाख बोरी, जबकि 2025 में 1 करोड़ 10 लाख बोरी और 2026 में सिर्फ 95 से 97 लाख बोरी उत्पादन का अनुमान है। यानी साल दर साल धनिये का उत्पादन घट रहा है, सप्लाई कम है। लेकिन याद रखिए, नई आवक के समय तेजी अक्सर जोखिम भरी होती है। अब ऐसे में उम्मीद है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मार्केट में जल्द मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि प्राइसेस अभी काफी ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यानी जो लोग ऊंचे भाव पर बैठे हैं वे कभी भी बिकवाली कर सकते हैं। अप्रैल में गुजरात और एमपी की मंडियां खुलेंगी और आवक का दबाव उस समय बाजारों पर दिखाई देगा। इससे कीमतों में उम्मीद की जा रही है कि हल्की मंदी बनती दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके अलावा बड़ी तस्वीर क्या कहती है, उस पर भी नजर डालते हैं। कुल डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करें तो देश की जरूरत है 1 करोड़ 50 लाख बोरी और यहां पर उपलब्ध है, स्टॉक को मिला ले और नई फसल को अगर मिला लिया जाए तो 1 करोड़ 20 से 25 लाख बोरी धनिये का हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है। यानी घाटा यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है और स्टॉक को मिला लिया जाए तो हमारी उपलब्धता ज्यादा है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि शॉर्ट टर्म में यहां पर सट्टा तेजी देखने को मिल रही है और ऊपरी स्तरों पर कभी भी मुनाफा वसूली फिलहाल के लिए हावी होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, सप्लाई टाइट है और आने वाले समय में भाव धनिये के मजबूत बने रह सकते हैं।